वैसी देखेंगे हम तो, हम ना देखे किसी को। क्यों ओवैसी को क्यों? हाँ नहीं, तो वो हक की बात कहते हैं। अच्छा हाँ, हक की बात कहते हैं वो, और तो सब चाल फेर की बातें करे। अच्छा, तो अखिलेश यादव भी तो हक की बातें करते हैं। वो उन्हें बता नहीं भाई, अब तो उन्हें दिए हमने, अच्छा अब तक उन्हें दिए। अब जब वो पार्टी खत्म हो रही है तो क्या करा जाए। अच्छा, समाजवादी पार्टी खत्म हो रही है। खत्म हो रही है, हम तो ये सुन रहे हैं। अच्छा, अब तो पतंग को जाएगा था पतंग। जी। पब्लिक का मन बना लिया है, पब्लिक ने कि मीटिंग करके सारा ही एक तरफा वोट डालना है और किसी एक को ही देना है बस। मोदी वर्सेस हमारी तो वैसी रहेगी, हम तो पतंग के पक्के फैन है। उन्होंने अपनी चेयरमैनी में एक और काम करा है, घर घर यानी कि 50 रुपए का खर्चा और बढ़वा दिया कूड़े का हमारे घर। तो मोदी को घाटा तो होगा इस बार। राहुल गांधी को मैं जानता ही ना, मैं देखने से राहुल गांधी वैसे प्रधानमंत्री इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो वो दिन भी हम तुम देख के जाएंगे। उससे पहले, ऊपर जाने से पहले पहले ये दिन देख के जाएंगे इंशाल्लाह। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के संभल में हैं और संभल का ये नगर हयात नगर मोहल्ला है। नगर निकाय चुनाव नज़दीक है। इनसे जानेंगे कि आखिर संभल का क्या माहौल है, किन मुद्दों को लेकर ये वोट देने वाले हैं, क्या क्या यहाँ के मुद्दे हैं, किस तरीके से पिछले चेयरमैन ने काम करा है। क्या नाम हुआ सर आपका? रहबर रजा। रहबर जी, ये बताइए, पिछले जो यहाँ से मेंबर थे या चेयरमैन थे, कैसे काम रहे हैं? काम ऐसे रहा, हयात नगर की पब्लिक जितनी भी है अब थक गई है, कह रहे हैं हमारे यहाँ सभी विकास हो गया, हमें विकास की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, हाँ, इतना काम हुआ है? इतना काम हुआ हमारे वार्ड में। तो फिर वापसी करेंगे वही चेयरमैन? हाँ, पूरा हयात नगर एक तरफा। अच्छा, पूरा स्वागत है, पूरा हयात नगर एक तरफा है, सबका स्वागत है। जी, क्या नाम हुआ? डॉक्टर रऊफ अहमद। राव साहब, क्या लगता है आपको, संभल में चेयरमैन की इलेक्शन होने वाले हैं, किसे जाएगा इस बार? इस बार तो सबकी अपनी अपनी एक अलग राय है, लेकिन माहौल को देखते हुए लग रहा है कि रिपीट नहीं हो सकता है। रिपीट नहीं होंगे? हाँ, क्यों, वजह उसकी? वजह बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे जो काम है, लोगों को लेकर नज़रिया है, वो सब कुछ हो सकता है उसमें। अच्छा, और फिर दूसरा पार्ट और ये भी हो सकता है कि इनका लोगों का जो नज़रिया है या यहाँ का जो माहौल वगैरह चल रहा है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि रिपीट ना हो 1%। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अब्दुल कयूम है। कयूम साहब, ये बताइए, चेयरमैनी का चुनाव नजदीक है, इस बार किसे जा रहा है वोट? कैसे काम रहे हैं पिछले चेयरमैन? पिछले चेयरमैन में तो बहुत परेशानी पड़ी है। परेशानी पड़ी है? क्यों? अपने चेयरमैन होते हुए तब भी लौटे वो तो। आई थिंक ये आपके चेयरमैन थे जिन्होंने फोटो लगा रखा है। जी जी जी, फोटो में तो तमाम उन्होंने दावे वादे किए हैं, तो फोटो भी लग रहे हैं, क्या क्या काम कराया? दिखावट के लिए मामला सब। अच्छा जी, बाकी कुछ ना, सब दिखावटी है। सब दिखावटी। इस बार किसे जाएगा वोट? अब तो पतंग को जाएगा था। पतंग? जी, पतंग को क्यों? अच्छा बेहतर कैंडिडेट है वो, नया युवा जवान आदमी है, अच्छा बोलने वाला है, अच्छा, सलाहियत रखता है बोलने की। बोलने की सलाहियत तो असदुद्दीन ओवैसी भी रखते हैं, वोट तो उन्हें अब दिए। वो असदुद्दीन वैसे यहाँ थोड़े आ रहा है, अच्छा, पार्टी तो उन्हीं की है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सज्जाद खान। सज्जाद भाई, ये बताइए, कैसा माहौल है संभल का इस बार चेयरमैन? संभल का जो माहौल है, संभल की तो नहीं पता, बाकी हमारे जो हयात नगर का जो माहौल है सारा पतंग का है। पतंग का है? हाँ जी, सारा पतंग का है। हमें जैसा हमें कैंडिडेट चाहिए वैसा हमें कैंडिडेट मिल रहा है हाँ। और इंशाल्लाह सारा वोट उसे ही जाएगा। ये मेंबर शकील है, मेंबर शकील ने काम करे हैं, अच्छे करे हैं, जुगनुस खां है, सारे सब ने काम किए हैं। चेयरमैन, पिछले चेयरमैन ने भी काम किए हैं। बाकी हम नया चेहरा देखना चाहते हैं। नए चेहरे में चौधरी मुशीर। चौधरी मुशीर किसे देखना चाहते हैं इस बार चेयरमैन? हम तो साहब वैसी देखेंगे, हम तो हम ना देखे किसी को। क्यों ओवैसी को क्यों? हाँ नहीं, तो वो हक की बात कहते हैं। अच्छा, हाँ, हक की बात कहते हैं वो, और तो सब चाल फेर की बातें करे। अच्छा, तो अखिलेश यादव भी तो हक की बातें करते हैं। वो उन्हें बता नहीं भाई, अब तो उन्हें दिए हमने, अच्छा, अब तक उन्हें दिए। अब जब वो पार्टी खत्म हो रही है तो क्या करा जाए। अच्छा, समाजवादी पार्टी खत्म हो रही है? खत्म ही हो रही है, हम तो यही सुन रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों? क्या पता है क्या बात है, अब हम कौन से, हम तो खुद पर चलाने वाले हैं। अच्छा, ये किसने कहा आपसे समाजवादी पार्टी खत्म हो रही है? अरे हैं, सुनते रहे तुम्हारे मुँह औरों के मुँह सब। अच्छा, तो हम वो जा रहे हैं, हम ना हम भाषण सुनने जा रहे हैं किसी के। अभी उपचुनाव तो वो हार गए रामपुर में, अब 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं खत्म हो। अब सुन बोलो, हाँ, तुमने ठीक है कर लिए, जब उन्हें घरों मारा तो बेचारे वोट डालने क्या जाते। अच्छा,
भाई जब मारा है उन्हें, घरों में पीटा है, क्या डालेगी वोट कि ना तो हम नहीं याद डालने अच्छा हीना के बाद। अरे कहो कुछ है ना। पिछली चेयरमैनी में चेयरमैन साहब ने स्टेडियम का वादा करा था, जो अपने वादे पे खरे नहीं उतर पाए। हयात नगर में स्टेडियम का वादा उन्होंने किया था, नहीं दे पाए। अब का नौजवान जो भी है नेता आएगा, लिखित रूप में उसको विकास चाहिए। अच्छा, तो एक बार और मौका देख लो, देकर लिखित रूप में चाहिए आपके, जो भी लिखित रूप में विकास देगा उसके लिए है। पूरा हयात नगर एक तरफा है उसके लिए। लेकिन माहौल क्या है, आपको किस कौन सा ऐसा चेहरा है जो यहाँ पर आएगा और लिखित में देगा और कराएगा स्टेडियम का काम? देखो पब्लिक ये है जो अगर ज्यादा मन जो हयात नगर के, वो उस टाइम पतंगा बनाई हुई है, जो माहौल बना हुआ है वो पतंगा है। लेकिन अगर कोई इस तरह का चेयरमैन आए कि लिखित रूप में कहे मैं विकास कराऊंगा, तो हो सकता है। अभी मेहनत करें सब अपनी अपनी। आपको लगता है कि जो काम नेता चुनाव से पहले दावे वादे करते हैं, आप युवा हैं, आप कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट आएगा वो लिखित में देगा तो काम होगा? हाँ बिल्कुल। नया वो देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है। वजह है ना उसकी, जितने भी आए सब वो इलेक्शन तक तो दिखाई देंगे, इलेक्शन के बाद तो ब्लैक से हाथ ना रहे। अच्छा, चाय में जरूरत पड़ जाए नमक की जगह, वहाँ भी हाथ ना रहे वो। सभी गायब है। तो ऐसा चुनाव सिर्फ चेयरमैनी में देखने को मिलेगा, ये अगला जो चुनाव आएगा चाहे वो लोकसभा का हो, उसमें भी ऐसा कुछ होगा? उसी में ऐसा मिलेगा। अब ये पब्लिक का मन बना लिया है पब्लिक ने कि मीटिंग करके सारा ही एक तरफा वोट डालना है और किसी एक को ही देना है बस। अच्छा, चाचा भी कह रहे थे समाजवादी पार्टी खत्म में है, इसे किस तरीके से? समाजवादी, हाँ समाजवादी तो खत्म है। आप देख ही रहे आजम खान साहब के साथ क्या हो रहा है, वही यहाँ सबके साथ हो, ऐसा नहीं होने का। जी, चेयरमैनी का चुनाव इस वक्त चल रहा है, इसके बाद में लोकसभा का भी चुनाव है। लोकसभा में क्या देखना चाहते हैं? विकास के ऊपर ही काम होना चाहिए। अब तो हम देख ही रहे हैं कि सारी पार्टियां एक तरफा, मतलब कि एक ही चीज़ पे लगे पड़े हैं, धर्म जात ये वो ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंडिया है, सेकुलर देश है, तो सभी का। अच्छा, मोदी वर्सेस कौन? यूपी में तो अखिलेश को ही मानोगे। तो देश का चुनाव होगा 2024 में। हाँ, तो अखिलेश को ही मानोगे यूपी में तो। और वैसे तो देखते हैं कौन, वैसे कोई फाइट में है नहीं। अच्छा फैसल जी, आप बताइए 2024 में मोदी वर्सेस कौन हो सकता है, किससे फाइट होगी? मोदी वर्सेस हमारी तो वैसी रहेगी। हम तो पतंगे पक्के फैन है। वैसे साहब को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, वही साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? अल्लाह बेहतर करने वाला है, बाकी किसी के नसीब में क्या लिखा है। ऐसे तो हमें भी नहीं पता था कि मोदी जी चाय बेचने के बाद प्रधानमंत्री बने। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? अल्लाह बचाएगा तो क्यों नहीं हो सकता। तो वैसे प्रधानमंत्री इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो दिन भी हम तुम देख के जाएंगे। उससे पहले, ऊपर जाने से पहले ये दिन देख के जाएंगे इंशाल्लाह। भाई क्या नाम हुआ? मोहम्मद वसीम। वसीम साहब, चेयरमैनी का चुनाव नजदीक है, नगर निकाय संभल में आपको क्या लगता है किसका माहौल है? संभल में बीजेपी। बीजेपी तो यहाँ से कोई विधायक भी नहीं बना है, आप चेयरमैन की बात कर रहे हैं। अब क्या बन जाएगा? इस बार बन जाएगा, ऐसा क्यों लग रहा है? सही है, अपने काम वाम अपने सही। काम सही है। बीजेपी का काम सही है। सही है। हाँ, मैं नहीं बोल सकता जी। अपने अपने कामों से लगे पड़े हैं लोग, अच्छा काम कर रही है सरकार। अच्छा, रोजगार वगैरह सब मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ? जी मोहम्मद रफीक। रफीक साहब, चेयरमैनी का चुनाव नजदीक है, क्या माहौल है संभल का इस बार, किसे बल? आज बिहार से आया हूँ मैं, मुझे मालूम ना, कल को नागपुर चला जाऊंगा, इतना मालूम है। काम मेरा सही चल रहा है। काम सही चल रहा है। चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है आपको? चुनाव में इंटरेस्ट पहले पैसे कम जा, बात को इंटरेस्ट है। प्रधानमंत्री बना होगा तो पैसे पहले खर्च करूंगा, मैं भी पैसे कमा लूँ, उसके बाद देखा जाएगा राजनीति। अच्छा, नहीं आप सब जगह घूमते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं नागपुर जा रहा हूँ, माहौल देश में कैसा माहौल है, क्या लग रहा है? हाँ, मोदी को घाटा तो होगा इस बार। घाटा होगा? अब कितना होगा ऊपर वाले जाने, इतना लंबा हिंदुस्तान है। 3500 किलोमीटर इधर है और 3500 किलोमीटर इधर है, क्या होगा? अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को मैं जानता ही ना, मैंने देखा नहीं से राहुल गांधी। मोदी जी को? ना मोदी जी को देखा, मैं तो अपने काम में मस्त रहूंगा, सुनता रहूंगा। हाँ, क्या नाम हुआ? मुशर्रफ भाई, क्या लगता है इस बार किसे बना रहे चेयरमैन? मुशीर खान, चौधरी मुशीर को? चौधरी मुशीर खान को बना रहे। AIMIM? बिल्कुल। क्यों, वजह उसकी? वजह ये है जो भी चेयरमैन आता है इनके ऐसे रहता है, देखते हैं काम कैसे करवाएंगे कैसे नहीं, इन्होंने तो कुछ काम करवाया नहीं। हाँ। एक कब्रिस्तान हमारे थे, वो भी पता चला भरा डालते थक गए, उनमें भी नाला निकलवा दिया और पानी हमारे कब्रिस्तानों में कर दिया। अच्छा, हाँ, तो इस बार आपको चौधरी मुशीर लग रहा है? चौधरी मुशीर खान, ओवैसी की पार्टी से? ओवैसी की पार्टी से। हाँ, और इन्होंने अपनी चेयरमैनी में एक और काम कराया, घर घर यानी कि 50 रुपए का
खर्चा और बढ़वा दिया कूड़े का हमारे घर। तो कचरा तो खत्म हो रहा है ना कम से कम। कचरा तो पहले भी खत्म हो रहा था, अब तो नई बात है, नई खर्चा करवाया इन्होंने। अच्छा हाँ, अब पैसे देके कचरा उठ रहा है। अब पैसे देकर उठ रहा है, फ्री में उठ रहा था। इनकी उससे फायदे क्या है हमें? आज तक हमारा याद ने घर में इतना सारा भी काम नहीं हुआ है इनका। आके इधर कुछ झाँक के नहीं तो क्या फायदा है इन्हें? कुरैशियों को तो इन्हें चेयरमैन बनाना ही बेकार है। अच्छा पहले इनके वो आए थे, उनकी भी चेयरमैन ही ऐसी रह गई और अब इनकी भी ऐसी है। अच्छा हाँ, तो इस बार बहुत नाराज हैं आप चेयरमैन साहब। सब नाराज हैं इस बात को। हमारे यहाँ यात्रियों में तो पता चला गाड़ी चौराहे पर रोकते भी नहीं है यहाँ आके, अच्छा आते हैं निकल जाते हैं सीधे। अच्छा हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? अजीम। अजीम साहब, क्या लगता है इस बार चेयरमैन साहब के काम कैसे रहे पिछले 5 साल? चेयरमैन साहब के बिल्कुल फ्लॉप काम है। फ्लॉप काम है, की वजह उसकी वजह प्याव खराब पड़ा है, नाले साफ नहीं होते काम हैं, नहीं कराया बिल्कुल। बिल्कुल काम नहीं कराया। इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल और किसी को बनाने का है। जैसे कौन? फाइट में तो बहुत है। फाइट में जैसे कि मुशीर खान, चौधरी मुशीर फाइट में है AIMIM से। हाँ AIMIM से। तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने विधानसभा चुनाव में भी लड़ाया, आपने नहीं हरवा दिया। वो तो फिलहाल में सरकार बन गए ऐसे आरोप लगते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा भाजपा से कोई मिले हुए नहीं है वो। अच्छा, सब झूठी बातें हैं। सब झूठी बातें हैं। विकास के साथ आना चाहिए ना, सभी को विकास एक साथ होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास भाजपा कर तो रही है। सबका साथ सबका विकास कहाँ कर रही है? मुस्लिम को टिकट ही नहीं देती है। अच्छा, टिकट देना चाहिए। संभल से तो कोई भी सीट आती नहीं है मुस्लिम की। तो टिकट को छोड़ो, वो कहते हैं कि हम अगर राशन दे रहे हैं तो वो हिंदू को भी दे रहे हैं, मुसलमान को भी दे रहे हैं। अगर मकान दे रहे हैं तो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको दे रहे हैं। तो 5 किलो राशन से तो पूरा महीना चलता नहीं है गरीब का। बड़े बड़े मकान भी तो दे रहे हैं। बड़े बड़े मकान दे रहे हैं, आवास योजना के तहत बड़े बड़े मकान दे रहे हैं, लेकिन उस बड़े बड़े अगर मकान दे भी रहे हैं तो जो मालदार लोग हैं उसका फायदा वही उठा लेते हैं। गरीबों को तो फिर भी धक्का, गरीब तक नहीं आवास आ पाता। हाँ नहीं आ पाता, और गरीब को धक्का देकर भगा दिया जाता है। हाँ, क्या नहीं कह रहे? इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? हाँ, बेहतर ऐसे है। चलिए, और लोग हैं। हाँ, क्या नाम हो सर? मैंने बोलो इनसे मालूम करो क्या आपका वोट नहीं है क्या? हाँ वोट है, क्यों नहीं है? किसे जाएगा वोट? चौधरी को जाएगा। चौधरी मुशीर। क्यों? अच्छे लीडर हैं हमारे हिसाब से। अच्छा, आपको उम्मीद है कि काम करेंगे? हाँ उम्मीद है। अच्छा, ये जो चेयरमैन थे आरिफा शकील, उनके काम कैसे थे? वो तो बेकार काम, तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा। अच्छा, यहाँ का हमारा प्याव है और भी साफ सफाई है, कुछ भी नहीं हुआ। गलियां भी नहीं बढ़ी है हमारी तरफ की साइड की, कुछ गलियां भी रह गई हैं जो कि अभी तक नहीं बढ़ी। तो इसलिए आप भी चौधरी मुशीर को? हाँ इंशाल्लाह चौधरी मुशीर ही आने वाला जो चेहरा है चौधरी मुशीर का ही होगा। अच्छा, जुगनू साहब है, मोहम्मद अशरफ है, और ऐसे चेहरे तो संभल में बहुत सारे आ रहे हैं। आपको ही पता है कितने सारे कैंडिडेट आ रहे हैं। बाकी जो हयात नगर की सरजमी पर जो है वो जो सारे लोग जो जान रहे हैं पहचान रहे हैं वो है सिर्फ चौधरी मुशीर। चलिए, और लोगों से कुछ बात कर लें। क्या नाम हो चाचा? भले मोहम्मद। चेयरमैन का चुनाव आने वाला है, किसे लगता है किसे जाएगा वोट? अरे चेयरमैन को ही जाएगा, किससे जाएगा? कौन चेयरमैन? कौन चेयरमैन को ही जाएगा, पिछले चेयरमैन? चलिए, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शुएब खान। शुएब जी, चेयरमैन का चुनाव नजदीक है आपके संभल में, क्या माहौल है, किसे जाएगा वोट? ये देखिए, चौधरी मुशीर अली खान साहब मकामी उम्मीदवार हैं और जमीनी नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। लगातार हारने के बावजूद भी वो पूरे 5-6 साल से आवाम के बीच में रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि वही इस बार जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, इस बार AIMIM से चौधरी मुशीर जीत सकते हैं? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल पूरी तरह से। अच्छा, यहाँ पर और काफी सारे वो खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट हैं, चाहे वो अशरफ साहब हो या जुगनू हो या यासीन संभली हो, उनका माहौल कैसा है? नहीं देखें, कैंडिडेट हैं, कई सारे कैंडिडेट हैं, बट जो चौधरी मुशीर अली खान साहब हैं वो हर तबके से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि छोटे लोग, मजदूर क्लास के लोग या अपर क्लास के, सभी के लिए, सभी के दिल में उनके लिए जगह है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वही जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। पिछले चेयरमैन की बात करें तो कैसे काम? नहीं, हयात नगर में तो नहीं हुआ, बाकी मुझे संभल, क्योंकि मैं तो हयात नगर रहता हूँ, तो मैं यहीं की बात करूँगा। और चौधरी मुशीर अली खान साहब से भी एक्सपेक्ट करूँगा कि हयात नगर में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं और हयात नगर से ही उनका बहुत अच्छा वोट बैंक बनेगा इंशाल्लाह। हाँ, क्या नाम है? मिस्टर फहीम फहीम साहब, ये बताइए क्या माहौल है, आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल, ऐसे ही हुआ है। हमारे हयात नगर में तो कोई भी काम नहीं हुआ है, बट इंशाल्लाह हम चौधरी मुशीर साहब से उम्मीद रखेंगे कि वो अपने आने वाले टाइम में हयात नगर में कुछ काम कराएं।
विधानसभा में भी असदुद्दीन भाई साहब ने यहाँ से कैंडिडेट उतारा, लेकिन वो हार गए। आपको लगता है चेयरमैन ही जीतेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो बिल्कुल जीतेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त हम हयात नगर में थे। यहाँ की आवाम को आपने सुना कि इस बार नगर निकाय चुनाव में संभल से कौन चेयरमैन बनने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे इंटरव्यू पर आपको क्या कुछ राय बन रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।